अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ वह है मैकबेथ की समरी। मैकबेथ इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेयर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है जी। तो ये स्टोरी है एक मुल्क की जिसका नाम है स्कॉटलैंड। सो स्कॉटलैंड जो है वो नॉर्वे के आए दिन हमलों से तंग आ चुका होता है, क्योंकि वो हर वक्त इस पर हमला करता रहता है, हर वक्त इस पर हमला करता रहता है। और जो कुछ स्कॉटिश सोल्जर्स जो हैं, कुछ स्कॉटिश फौजी जो हैं, वो भी गद्दार के तौर पे काम कर रहे हैं और उन लोगों को जो है खबर देते हैं कि अभी स्कॉटलैंड ये करने वाला है, ये करने वाला है। किसको खबर देते हैं? नॉर्वे वाले आर्मी को। ठीक है जी। अच्छा जी। लेकिन इसके बावजूद स्कॉटलैंड में कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि अपने नेटिव कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने नेटिव कंट्री के किंग जो कि है किंग डंकन, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड वन सच फाइन सोल्जर नेम वॉज मैकबेथ। ठीक है जी। सो जो इसी दौरान पता चलता है, जो थेन ऑफ ग्लैमिस जो है वो एक गद्दार निकलता है, एक ट्रेटर निकलता है। ठीक है जी। सो क्या होता है कि उसको थेन ऑफ ग्लैमिस का हकदार बनाया जाता है। एंड व्हाट इज थेन ऑफ ग्लैमिस? सो इट मीन्स दैट अ नोबल मैन हु ओन्स अ पोर्शन ऑफ लैंड इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज टू द किंग। वो उस नोबल मैन को कहते हैं जो किसी खास पोर्शन ऑफ लैंड को ओन करता है इस चीज एक्सचेंज के बदौलत, फॉर द एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस टू द किंग। अच्छा, अब आफ्टर द वॉर ऑन द रिटर्न अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड बैंक्वो, उसके फ्रेंड का क्या नाम है? बैंक्वो। ठीक है जी। सो आफ्टर द वॉर ऑन द रिटर्न अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड बैंक्वो, दे मेक 3 विचेस एंड दीज 3 विचेस मेक 3 प्रोफेसीज। ठीक है जी। 3 प्रोफेसीज करते हैं, 3 क्या कहते हैं, पेशन गोइयाँ करते हैं इन दोनों के मुतालिक। तो वो मैकबेथ को क्या कहते हैं कि सबसे पहला जो है तुम थेन ऑफ काउडर बनोगे, थेन ऑफ काउडर बनोगे, उसके बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे, और उसके बाद जो बैंकों के बारे में जो विशेष हुई होती है, प्रोफेसी होती है, वो क्या कहते हैं कि बैंकों की जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो उसके अब जो आने वाले नस्लें हैं, वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे बाद स्कॉटलैंड पे रूल करेंगे। ठीक है जी। तो दोनों इसको मजाक में लेते हैं, बोथ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम। बट व्हेन थेन ऑफ काउडर जो है वो टर्न आउट टू बी अ ट्रेटर, वो जब गद्दार निकलता है तो मैकबेथ को उसकी जगह दी जाती है। सो वो क्या हो जाता है, वो हैरान और परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, किंग डंकन अनाउंसेस मैल्कम। अच्छा, उससे पहले जो है जब इसको थेन ऑफ काउडर बना दिया जाता है तो क्या होता है कि मैकबेथ सोचता है कि ये पहली जो प्रोफेसी है, पहली जो पेशगोई है, वो तो सच साबित होगी। आया मुझे ये करना चाहिए कि मैं अब किंग डंकन को मार के स्कॉटलैंड का किंग बन जाऊं। तो वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन फिर उसके दिमाग से ये बात निकल जाती है, वो तर्क कर देता है अपने इरादा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि किंग डंकन अनाउंसेस हिज सन मैल्कम टू बी द नेक्स्ट थ्रोन आफ्टर हिम। ठीक है जी। नेक्स्ट टू द थ्रोन आफ्टर हिम, एंड मैकबेथ मेक्स वन ऑफ द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस। जब किंग डंकन अपने बेटे को नेक्स्ट हायर अनाउंस करता है कि मेरे बाद ही मेरा बेटा क्या होगा, किंग बनेगा, तो वो प्रोफेसीज का, वो पेशगोई का वो मजाक उड़ा देता है। ठीक है जी। कौन? मैकबेथ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि किंग डंकन आस्क मैकबेथ टू गेट एवरीथिंग प्रिपेयर्ड बिकॉज ही इज गोइंग टू स्टे विद हिम टुनाइट। इसी दौरान किंग डंकन मैकबेथ को क्या कहता है कि तुम तैयारी वगैरह कर लो, मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे साथ रात गुजारूंगा। इसी दौरान लेडी मैकबेथ जो है वो शी कम्स टू नो अबाउट एवरीवन, एवरीथिंग, सॉरी नॉट एवरीवन। लेडी मैकबेथ जो है वो हर चीज़ ये जो किंग डंकन के आने के बारे में उसको खबर हो जाती है, और इसके साथ साथ उसको प्रोफेसीज जो थ्री विचेस ने जो प्रोफेसीज की थी उसके बारे में पता चल जाता है कि उसने ये एक प्रोफेसी भी की थी कि जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। ठीक है जी। अच्छा जी। तो वो क्या सोचती है कि शी थिंक्स ऑफ इवल प्लान सो एज टू मर्डर द डंकन। तो वो अपने वो ये इवल प्लान बनाती है अपने हस्बैंड को किंग बनाने के लिए कि उसको मार देना चाहिए, और वो अपने हस्बैंड से को भी परसुएट करती है कि हमें ये इसको मार देना चाहिए ताकि तुम किंग बन जाओ, और यही एक मौका है तुम्हारे पास इसके, और तुम्हें ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक लॉयल बंदे हो। ये वो बहुत ज़्यादा परसुएट करने के बाद जब मैकबेथ मान जाता है तो वो क्या करते हैं, वो रात को किंग डंकन को मार देते हैं। और क्या होता है, और किस इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? ब्लेम द बॉडी गार्ड फॉर इट, कि उसके किंग डंकन के बॉडी गार्ड ने ये किया है। ठीक है जी। अच्छा जी। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग नोबल मैन मैकडफ, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, एक नोबल मैन मैकडफ काम आता है और किंग डंकन से को देखता है कि वो मार चुका होता है, तो वो सबको उधर बुला लेता है। और जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ वहाँ पे आते हैं तो वो ऐसे प्रेटमेंट करते हैं जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, और क्या हो रहा है, ये बहुत ही बुरा हुआ है। तो मैकबेथ अभी गुस्सा होने की एक्टिंग करता है, और इसी गुस्से के एक्टिंग में वो उसकी बॉडी गार्ड को मार देता है, क्योंकि उन दोनों को यही शक होता है कि इस किंग डंकन के जो बॉडी गार्ड है, जाहिर है उन्होंने रात को कुछ ना कुछ तो देखा होगा, ऐसा ना हो कि वो हमसे पहले ही लोगों को बता दे कि ये कारनामा किसने सर अंजाम दिया है, मैकबेथ ने और उसकी बीवी ने, तो वो उनको मार देता है। ठीक है जी। तो क्या हो जाता है, जब किंग डंकन की बेटे को जब ये पता चलता है कि उसके जो बाप है उसको मार दिया गया है, तो उसको लगता है कि लोग उस पे शक जाहिर करेंगे, उस पे मारने की वो साजिश रचेंगे कि नहीं ये इसके बेटे ने ये किया है, क्योंकि इसके बाप ने 1-2 दिन पहले यही अनाउंस किया था कि मेरे बाद मेरा बेटा किंग बनेगा। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। तो वो भी वहाँ से इंग्लैंड के लिए भाग जाता है। अच्छा जी। तो फिर क्या होता है कि मैकबेथ वॉज द ओनली एलिजिबल पर्सन टू बी द किंग ऑफ
स्कॉटलैंड। सो वो बन जाता है। तो क्योंकि डंकन के बाद जब उसका बेटा भी फरार हो जाता है तो फिर ओनली एलिजिबल पर्सन जो वहाँ पे होता है फॉर द किंग पोस्ट दैट वाज मैकबेथ एंड ही बिकम्स वन। ठीक है जी। तो इसी तरह जो सेकंड पेशन गोई है या सेकंड प्रोफेसी है विच इसकी वो भी पूरी हो जाती है। अच्छा, अब इस सारे मजमे में, सारी भीड़ में, सारे क्राउड में एक बंदा ऐसा होता है जिसको प्रोफेसीज के बारे में पता होता है और उसको ये भी पता होता है समहाउ के हु इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दैट। सो एंड दैट पर्सन वाज मिस्टर बैंकू हु इज़ द फ्रेंड ऑफ मैकबेथ। ठीक है जी। तो ये सब कुछ मैकबेथ को भी अंदाज़ा हो चुका होता है कि बैंकू को तो ये सब कुछ पता होगा और वो चाहता था कि बैंकू के बच्चों की बजाय उसके बच्चे और वो स्कॉटलैंड पे हुक्मरानी करे। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या क्या करता है मैकबेथ? मैकबेथ थॉट ऑफ किलिंग बैंकू अलोंग विद हिज सन फ्लेंस। अच्छा, फिर मैकबेथ क्या प्रोग्राम बनाता है कि बैंकू और उसके सन को मार दिया जाए तो अच्छा होगा, ताकि वो जो है क्या करे, ताकि वो और उसकी आने वाली नस्ल जो है वो सिर्फ स्कॉटलैंड पे हुक्मरानी करे। अच्छा, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो बैंकू और उसके सन फ्लेंस के पीछे अपनी आर्मी भेज देता है उसको मारने के लिए। तो इस हमले में बैंकू तो मारा जाता है, लेकिन उसका जो बेटा है फ्लेंस वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसी रात डिनर पार्टी में सब देखते हैं कि जो ये सॉरी सब नहीं देखते बल्कि बैंकू जो है उसके गोश्त दिखाई देता है, किसको? मैकबेथ को दिखाई देता है और किसी को दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा वियर्डली बिहेव करता है। ठीक है। और इसी दौरान लोगों को पता चलता है कि बैंकू का भी मर्डर हो चुका है और उस वो किस पे अपना शक जाहिर करते हैं? मैकबेथ पे अपना शक जाहिर करते हैं। अच्छा, जो द फर्स्ट पर्सन इज मैकडफ। सबसे पहले जो बंदा है वो कौन होता है? मैकडफ होता है, इसी आर्मी का बंदा होता है। उसको सबसे पहले ये शक होता है कि ये किया करा सब कुछ मैकबेथ साहिब का ही है जनाब। तो वो कहाँ जाता है? वो इंग्लैंड जाता है और किंग डंकन के बेटे के साथ मैकबेथ के अगेंस्ट टीम अप कर लेता है। ठीक है जी। और ये दोनों जो है वो अब आते हैं और उसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अब जाहिर है मैकबेथ को भी फिक्र लग जाती है कि मैंने तो ये सब कुछ किया है, लेकिन अब ये दोनों मुझे भी मारेंगे अपनी आर्मी के साथ, तो उसको खौफ आने लगता है। ही गेट्स स्केयर्ड। तो फिर वो क्या करता है कि वो 3 विचेस के पास दोबारा से चला जाता है और उनसे क्या पूछता है? द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि मेरी जो मौत है वो किस तरह होगी। तो वो उसको कहता है कि तुम फिक्र ना करो, बस ये 3 काम करो तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात वो जो विचेस करते हैं वो क्या करते हैं कि मैकबेथ से होशियार रहो, वो बहुत ही चालाक बंदा है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी बात जो है वो करते हैं तो वो कहते हैं कि नेचुरली बॉर्न पर्सन जो है वो तुम्हें क्या है, वो तुम्हें हार्म नहीं कर सकता। ठीक है जी। मतलब जो इंसान अपनी माँ से पैदा हुआ हो वो तुम्हें नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। और तीसरी और आखिरी अहम बात जो वो करते हैं कि जब तक ट्रीज़ जो है, बुशेस जो है वो तुम्हारे पैलेस तक करीब ना आ जाए तब तक तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। तो ये सुनकर जो मैकबेथ साहिब है वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मारे, क्योंकि हर कोई अपनी माँ से पैदा हुआ होता है और जो ट्रीज़ है और श्रब्स जो है वो तो चल के आ ही नहीं सकते। तो वो रिलैक्स हो जाता है और खुश हो जाते हैं कि चलो मुझे तो कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन जो तीसरी प्रोफेसी है, तीसरी जो पेशन गोई होती है वो मैकडफ के बारे में होती है, तो इसी वजह से वो मैकडफ की फैमिली को मार देता है। ठीक है जी। और इसकी खबर जब मैकडफ को मिलती है तो ही इज़ वेरी 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 सैड एंड एंग्री अबाउट इट। और इसी दौरान क्या होता है कि जो लेडी मैकबेथ होती है, लेडी मैकबेथ जो वियर्डली बिहेव करना शुरू कर देती है और पागलों की तरह हरकतें करती रहती है और हर वक्त रिग्रेट करती है, पछताती रहती है कि मैंने किंग डंकन के साथ बहुत बुरा किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हर वक्त अपने हाथ धोती रहती है। उसको ओसीडी टाइप हो चुकी होती है, क्योंकि उसको लगता है, ओसीडी तो खैर नहीं हम कह सकते, लेकिन उसको ये वहम हो चुका होता है कि उसके जो हाथ है वो किंग डंकन के खून से लदे हुए है, इसलिए वो हर वक्त हाथ धोते रहती है। ठीक है जी। और आखिर में क्या हो जाता है? शी कमिट्स सुसाइड। और जो किंग मैकबेथ है उसको भी ये खबर आ जाती है, तो वो भी पागलों की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है कि जो मैकलम है और मैकडफ है वो अपने बॉडी के इर्द गिर्द श्रब्स को, झाड़ियों को और पत्ते जो है दरख्तों के वो अपने इर्द गिर्द लपेट देते हैं और किंग की पैलेस की तरफ आ जाते हैं। तो इसकी जो एक और प्रोफेसी है वो भी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। ठीक है जी। मतलब ये उन्होंने जब ये अपने इर्द गिर्द श्रब्स वगैरह कवर कर लेते हैं अपनी बॉडी को, तो ये क्या लगते हैं कि जैसे कि श्रब्स और ट्रीज जो है महल के करीब आए हैं। ठीक है जी। लेकिन जब ये मैकबेथ के करीब आते हैं तो वो अब भी हंसता है कि नहीं, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि एक नेचुरली बॉर्न पर्सन मुझे नहीं मार सकता। ऐसा कोई भी बंदा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो कि नेचुरली बॉर्न हुआ हो। तो इस पर जो मैकडफ है वो हंसता है कि नहीं, मैं अपनी माँ से नेचुरली बॉर्न नहीं हुआ, बल्कि मैं जो सीजेरियन बच्चा हूँ मैं एक। ठीक है जी। मतलब उसके मेरी माँ का पेट काट कर मुझे बाहर निकाला गया था। तो इसी तरह उसकी तीसरी प्रोफेसी भी जो है वो भी ठीक साबित हो जाती है और वो उस जंग में मैकबेथ को मार देते हैं। दैट्स हाउ हिज ट्रेजिक लाइफ एंड्स। और ये बहुत, अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मैकबेथ्स होंगे जो अपने एम्बिशंस की वजह से, अपनी पैशंस की वजह से अपनी ज़िंदगी ही तबाह कर देते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। लेट मी नो इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस। ठीक है जी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।